We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। लालू यादव के परिवार में एक नया मामला देखने को मिला। अपने बेटे को पार्टी से और परिवार दोनों से निकाल दिया है। देखो, ऐसा है, पार्टी भी उन्हीं की है और परिवार भी उन्हीं का है। अब जब पार्टियां, परिवार की पार्टियों में इस तरह का पॉलिटिकल पराक्रम समय समय पे आपको दिखाई पड़ता रहेगा, इसलिए इस पे हम क्या कह सकते हैं। ये स्थिति तो यही है कि अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। तो इसलिए इस तरह के परिवार की पार्टियों के पॉलिटिकल पराक्रम का आनंद लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। माना जा रहा है कि कानूनी पेच से बचने के लिए, क्योंकि पहले भी उसकी शादी हुई थी, डाइवोर्स का केस चल रहा है, इसलिए सब लालू यादव ने किया है। ऐसा है, मैं तो इसको कानूनी पेश नहीं मानता, मैं कुनबे का पेश मानता हूँ। अब कुनबे के पेश में अगर इस तरह का पेशकश लगा हो तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे सवाल कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, नीति आयोग ने कहा है कि चौथे स्थान पर, लेकिन कांग्रेस के लोग इस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में बहुत से फ्रीलांसर अर्थशास्त्री घूमते रहते हैं। ऐसे फ्रीलांसर अर्थशास्त्री हैं जिनका कि अनर्थशास्त्र से भरपूर जो है वो ज्ञान आपको परोसा जाता रहता है। तो इस तरह से अनर्थशास्त्र से भरे हुए अज्ञानियों का ज्ञान जो है उसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। सर, भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में घूम के पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने एक कड़ा आरोप लगाया है। क्या वो ऐसा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की एक ऐसी टेरिटरी और टकसाल बनी हुई है जो पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे विश्व की समृद्धि के लिए ख़तरा है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, प्रायोजित आतंकवादी, वो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने में अपनी शान समझते हैं। और इसलिए पूरी दुनिया को इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो चुका है और भी मजबूती से होना चाहिए कि आतंक की फैक्ट्री से अमन का फर्टिलाइज़र नहीं निकलता। सर, एक और सवाल है कि आपातकाल का 50 साल हो रहा है, वह बीजेपी इस पर बड़ी तैयारी कर रही है। देखिए, जो 75 का जो दमन था, कांग्रेस पार्टी ने जो दमन किया था, लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं का अपहरण किया, संविधान को जी ये धज्जियाँ उड़ाई थीं, लाखों लोग जो है वो जेल के सीकचे में डाल दिए गए थे, हज़ारों जो है वो लोकतंत्र सेनानी जेल के अंदर ही उनकी जो है वो शहादत हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये तमाम ऐसा कांग्रेस के दामन पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जो कभी कांग्रेस चाहे कितना भी हाथ में संविधान लेकर के घूमे, लेकिन वो दाग धुल नहीं सकता। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सहयोगी जयराम के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।